हेलो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम आज देखने वाले हैं कि हम कैसे एक वेल प्लान्ड स्टडी करें अगर हमें नॉर्थ सेट क्लियर करना है तो किस तरीके से हम पूरी स्टडी को, अपने पूरी रूटीन को, पूरी कोचिंग के बाद के टाइम को वेल शेड्यूल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, जिन्होंने अभी तक कोचिंग नहीं करी है वो कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करें। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप थ्योरी पढ़िए, और थ्योरी पढ़ने के लिए आपको नीड पड़ेगी किसी भी कोचिंग सेंटर की। सो सबसे पहला पॉइंट है कि आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करें। सेकंड बच्चे, अब जिस हिसाब से हम जानते हैं कि एम्स ने अपना शेड्यूल पैटर्न बदल दिया है, तो अब हमें गाइड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है बच्चे, क्योंकि वन लाइनर्स क्वेश्चन का प्रोपोर्शन कम होगा। तो हम सिर्फ एक गाइड पिक करेंगे और दो ऐसी बुक पिक करेंगे जिनमें सिनेरियो बेस्ड या फिर अप्लाइड क्वेश्चंस आते हों। ठीक है, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है आपका वो अब ज़्यादा होने वाला है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे डील करना है नॉर्थ सेट से। तो सबसे पहले समझिए कि आपके पास मेन होते हैं 6 सब्जेक्ट। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सेकंड होता है आपका मेडिकल सर्जिकल, और ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। उसके बाद पीडिया एंड गायनी आपका सेम वेटेज रखता है। तो पहला हो गया फंडामेंटल, दूसरा हो गया मेडिसिन, तीसरा हो गया पीडिया, चौथा हो गया गायनी, और फिफ्थ और सिक्स्थ हो गया साइकेट्री और कम्युनिटी। तो ये ऐसे 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ऑन टिप्स याद होने चाहिए। अब देखते हैं ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम ऑन टिप्स इन सब्जेक्ट्स को याद कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल देता हूं फंडामेंटल का। आपको क्या करना है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को सबसे पहले टारगेट करें। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में बच्चे क्या करें, सबसे पहले आप गाइड सॉल्व करें। आप गाइड सॉल्व करो, पहले कोचिंग कर लें। जैसे ही आपकी कोचिंग खत्म होती है, आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की पूरी थ्योरी समझ में आ जाती है, देन फिर आप क्या करें, आप टारगेट हाई सॉल्व करें। यानी पहला स्टेप है आप रीड करें टारगेट हाई को। उसके बाद जैसे ही आप टारगेट हाई को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आप जंप करें एनक्लेक्स में, सॉन्डर्स में, और उसको भी एक बार पढ़ें। फिर जब आपकी एनक्लेक्स खत्म हो जाती है तो फिर जंप करें मॉसबी में और उसको भी एक बार पढ़ें। यानी कि आप 3 बुक को टारगेट करके चलोगे। सारे सब्जेक्ट्स में आप 3 बुक को टारगेट करो, एक गाइड और 2 अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस वाली बुक। तो सबसे पहले आपने टारगेट हाई को पढ़ा, फिर आपने एनक्लेक्स को पढ़ा, फिर आपने मॉसबी को पढ़ा। देन बच्चे दोबारा से स्टार्ट करो, लेकिन इस बार सिर्फ पढ़ना नहीं, इस बार पढ़ने के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो जैसे ही आप टारगेट हाई की नोट्स दोबारा से पढ़ोगे, इस बार आपको जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर्स के नोट्स भी बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर लिखा होगा कि इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा कंसेंट लिया जाता है। आंसर लिखा होगा इम्प्लाइड कंसेंट इमरजेंसी कंसेंट होता है। तो आपने अपने नोट्स में बनाना है कि इन इमरजेंसी कंसेंट इम्प्लाइड कंसेंट इज टेकन। क्वेश्चन लिखा होगा फर्स्ट नर्सिंग स्कूल वॉज ओपन्ड बाय, आंसर लिखा होगा। तो आपको आंसर भी इसी तरीके से देना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो सबसे पहले आप क्या करें, टारगेट हाई के नोट्स बनाएं। फिर अभी आपने एनक्लेक्स पहले पढ़ चुकी है, फिर आप एनक्लेक्स के नोट्स बनाएं। रैशनल्स से नोट्स निकालें। रैशनल्स में लिखा होगा पोटेशियम की वैल्यू इतनी, तो ईसीजी में ये चेंजेस। ठीक है, आप कौन सा एनीमा कब दोगे, कौन सी पोजीशन दोगे, कोलोस्टोमी इरिगेशन कब करोगे, कोलोस्टोमी इरिगेशन में कितना इंसर्ट करोगे ट्यूब। ठीक है, ऑक्सीजन वेंचुरी मास्क, ऑक्सीजन थेरेपी, नेजल कैनुला का फ्लो रेट, नेजल कैथेटर का फ्लो रेट। तो बच्चे आपको नोट्स बनाने हैं सॉन्डर्स के, और उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं मॉसबी के। यानी पहला स्टेप था आपने तीनों बुक्स को पहली बार पढ़ा, उसके बाद सेकेंड टाइम में आपने तीनों बुक्स के क्या बनाए, नोट्स बनाए। और बच्चे अब थर्ड टाइम आप फिर से क्या करिएगा, इनको पढ़िएगा, फिर से इनको एक बारी पढ़िएगा, दोबारा से तीनों के तीनों बुक को एक बार पढ़िएगा। और बच्चे लास्ट में आप क्या करिएगा, आप करिएगा रिविजन्स। अब एक फ़ायदा है, अब आपके पास वेल प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, जिसमें पहले टारगेट हाई के नोट्स लिखे हुए,
फिर सॉन्डर्स के नोट लिखे हुए हैं यानी एनक्लेक्स के, और फिर मॉसबी के नोट्स लिखे हुए हैं। यानी आपकी फंडामेंटल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कंप्लीट है। अब उसको आपने 2 बार तो पढ़ लिया है, 2 बार रीड कर लिया है और 1 बार नोट्स बना लिए हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि आपको बाय हार्ट वो चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर भी आपको बार बार रिवाइज करना है उन नोट्स को जो आपने बुक से बनाए हैं। प्लस बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कोचिंग में जो आपको नोट्स कराए गए थे उनको टाइम बाय टाइम इनके साथ आपको वापस से रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे टारगेट हाई में मैंने काउंट किए, टारगेट हाई में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चंस 960 हैं, एनक्लेक्स में 101 है और मॉसबी में 200 क्वेश्चन है। जब आप इनको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको मिलेगा कि सिर्फ 1260 यानी 1261 क्वेश्चंस हैं ऑल टोटल। अगर तीनों बुक्स को देखा जाए तो बच्चे आपको क्या करना है, इन तीनों यानी कि 1261 क्वेश्चंस को बाय हार्ट लर्न करना है। बाय हार्ट लर्न करें, समझे, रैशनल समझे। प्लस कोचिंग में, चाहे आपने कोई सी भी कोचिंग से पढ़ाई करी हो, कोचिंग में लिखाए गए नोट्स को बार बार रिवाइज करें। तो अगर आपको ये तीनों बुक याद हैं इस मेथड से, प्लस आपको आपके कोचिंग के नोट्स बाय हार्ट ऑन टिप्स याद हैं, तो बच्चे ये यकीन मानिए कि आपकी फंडामेंटल पूरी तरीके से प्रिपेयर है नॉर्थ सेट में अटेम्प्ट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। मेडिकल सर्जिकल में क्या क्या बातों का ध्यान रखें। याद रखना, मेडिकल सर्जिकल की इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं उनको पहले टारगेट करें, जैसे कि कार्डियो, न्यूरो, रेस्पिरेटरी, जीआई, एंडो, रीनल। ये 5 ऐसी हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 बच्चे ऐसी यूनिट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इनमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करें। पहले कार्डियो की टारगेट हाई करें, फिर कार्डियो की एनक्लेक्स करें, सॉन्डर्स करें, और फिर टारगेट हाई की मॉसबी करें। कार्डियो की मॉसबी की कार्डियो करें। वैसे ही पहले टारगेट हाई की न्यूरो करें, फिर एनक्लेक्स की न्यूरो करें, फिर मॉसबी की न्यूरो करें। रेस्पिरेटरी, पहले टारगेट हाई की रेस्पिरेटरी, फिर एनक्लेक्स की रेस्पिरेटरी, फिर मॉसबी की रेस्पिरेटरी। और इसी मेथड से करना बच्चे, पहले पढ़ना, फिर सेकंड टाइम्स में नोट्स बनाना, थर्ड टाइम्स में दोबारा पढ़ना, और फिर जो नोट्स आपने बनाए उनको रिवाइज करना। एक एक करके धीरे धीरे आपको अपनी एनर्जी फील होगी बच्चे। धीरे धीरे आपको देखना, आपको फील होगा कि आप सारे क्वेश्चंस को करने लगे हो। यही चीज़ फॉलो करना बच्चे, एक गाइड सॉल्व करना और 2 अप्लाइड बेस क्वेश्चन की बुक सॉल्व करना। इसी तरीके से आप पूरी मेडिकल सर्जिकल सॉल्व करोगे। प्लस ये तीनों यूनिट का वेटेज कम होता है, इसीलिए इनको आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं। मस्कुलो, ईएनटी, ऑनको छोटी छोटी यूनिट होती है, आप 1-2 दिन लगा के इनको भी सॉल्व कर दीजिए सेम मेथड से। जंप करिए नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में, जो कि पीडिया एंड गायनी। अभी पीडिया एंड गायनी में आपको ध्यान रखना है कि पीडिया और गायनी का वेटेज आपको सेम मिलेगा, लेकिन इनकी भी आपको पहले टारगेट हाई सॉल्व करनी है, फिर आपको इनकी एनक्लेक्स सॉल्व करनी है, फिर मॉसबी सॉल्व करनी है। प्लस आपके जो कोचिंग के नोट्स है, चाहे आपने कहीं से भी करे हो, उन कोचिंग को नोट्स को बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, तो आपके ये 2 भी कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लास्ट में जब आप देखते हो साइकेट्री और कम्युनिटी, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर टारगेट हाई आप करोगे, यानी आप एक गाइड सॉल्व करोगे, प्लस आप दूसरी भी गाइड ही सॉल्व करोगे बच्चे। याद रखना, साइकेट्री और कम्युनिटी की आपको एनक्लेक्स और मॉसबी करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि साइकेट्री और कम्युनिटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, 1 लाइनर्स आते हैं। कभी भी वहाँ पर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर अपने प्लान्स को थोड़ा सा चेंज करना, यहाँ पर आप 2 गाइड ऐड करना, प्लस आपकी कोचिंग में जो नोट्स आपको लिखाए गए उनको ऐड करना। तो लास्ट में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है प्लान में, आपको कोचिंग के नोट्स के साथ 2 गाइड सॉल्व करनी है, क्योंकि साइकेट्री और कम्युनिटी के डायरेक्ट 1 लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं। जैसे हेल्यूसिनेशन, साइकेट्री में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बीपीएडी के बारे में पूछ लेगा आपसे, मेनिया के बारे में पूछ लेगा, डिप्रेशन, दोनों या तो बीपीएडी या इस तरीके से अलग अलग पूछ लेगा। स्कीजोफ्रेनिया के बारे में पूछ लेगा, हेल्यूसिनेशन के बारे में पूछ लेगा, इल्यूजन के बारे में पूछ लेगा, ओसीडी के बारे में पूछ लेगा, फोबियास के बारे में पूछ लेगा। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा। और कम्युनिटी में भी इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो बच्चे ये है पूरा प्लान। इस तरीके से आपको टैकल करनी है अपनी पढ़ाई को। आपको एक गाइड सॉल्व करनी है और 2 अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस वाली बुक सॉल्व करनी है, और तीनों के नोट्स आपको
सिस्टमेटिक मैनर में बनाने एंड देन उन नोट्स को बार बार पढ़ना है। याद रखना बच्चे, 6 किताबें यानी 6 बुक्स पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को आप 6 बार पढ़ें। ये बात आपने सुनी होगी। तो इसी आइडियोलॉजी पे बेस करती है ये प्लान कि आपको सिर्फ 3 बुक्स को टारगेट करना है, लेकिन उन 3 बुक्स को आपको बाय हार्ट लर्न करना है, गो थ्रू होना है और बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ हॉट टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे कि हर साल एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अभी की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्लान कैसा लगा और समझ में आया या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।